नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के IMRH कार्यक्रम को शक्ति प्रदान करेगा नया 3000 HP इंजन साफरान। जी हां दोस्तों, भारत की एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए साफरान हेलीकॉप्टर इंजन के CEO सेड्रिक गोबेट ने हाल ही में भारतीय मीडिया को एक अभूतपूर्व नया इंजन विकसित करने के लिए साफरान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL के बीच सहयोग की पुष्टि की है। यह 3000 HP इंजन विशेष रूप से HL के प्रस्तावित IMRH मल्टीरोल हेलीकॉप्टर एक प्रभावशाली 13 टन के मीडियम उपयोगिता हेलीकॉप्टर को शक्ति देने के लिए डिजाइन किया जाएगा। दोस्तों, नया इंजन, जैसा कि गोबेट ने पुष्टि की है कि केवल एक संस्करण नहीं होगा बल्कि एक बिल्कुल नया डिजाइन होगा जो इंजन विकास में साफरान के व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता पर आधारित होगा। दोस्तों, साफरान और HL के बीच सहयोग 50-50 कार्य शेयर पर आधारित है, जो एक सच्ची साझेदारी को दर्शाता है, जहां दोनों संस्थाएं नए इंजन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अपने संसाधनों, ज्ञान और तकनीक कौशल को एकत्र करेंगी। इसके अतिरिक्त HL इंजन के हॉट सेक्शन कोर के कुछ कंपोनेंट के विकास में सक्रिय रूप से शामिल होगा, जिससे इस ऐतिहासिक प्रयास में भारत की भूमिका और मजबूत होगी। दोस्तों, इस अत्याधुनिक इंजन विकास कार्यक्रम को स्थापित करने के लिए बेंगलुरु के बाहरी इलाके में संभावित रूप से तुमकुरू के पास एक नया अत्याधुनिक कारखाना स्थापित किया जाएगा, जहां HL के पास पहले से ही एक समर्पित हेलीकॉप्टर सुविधा है। यह रणनीतिक स्थान टीमों के बीच निर्बाध सहयोग को बढ़ावा देगा और HL के प्रस्तावित IMRH, LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और K226 हेलीकॉप्टर जैसी अन्य आगामी हेलीकॉप्टर परियोजना में नए इंजन के निर्बाध इंटीग्रेट की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, IMRH की पहली उड़ान की योजना 2027 के आसपास बनाई गई है और 14 टन के भारी वजन वाले IMRH के डेक आधारित संस्करण की पहली उड़ान 2029 से 30 तक हो सकती है। दोस्तों, जो IMRH हेलीकॉप्टर होगा, जो वायुसैनिक संस्करण होगा, वो 13 टन का होगा और जो DBRH होगा, जो नौसैनिक संस्करण होगा, वो 14 टन का होगा। वो 1 टन और भारी होगा और उसमें थोड़ा सा हेवी इंजन का उपयोग किया जाएगा वायुसेना की तुलना में। दोस्तों, IMRH 2032 से 33 में रूसी Mi-17I मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जगह लेगा और भारतीय सशस्त्र बलों के पास 400 हेलीकॉप्टर की संयुक्त आवश्यकता है, जिनका निर्माण HL और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच SPV मॉडल के तहत किया जाएगा। दोस्तों, यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान ने मिलकर पहले भी शक्ति इंजन का निर्माण किया है, जो भारत के HL, ध्रुव और हेलीकॉप्टर में उपयोग किया जा रहा है। पर दोस्तों, अब की बार पूरी तरह से नए इंजन का निर्माण किया जा रहा है, जो IMRH हेलीकॉप्टर में उपयोग किया जाएगा। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है, क्योंकि दोस्तों इसको शुरू से डिजाइन किया जाएगा और इसका 50% भागीदार भारत होगा। दोस्तों, भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक कदम में साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने बेंगलुरु, भारत में एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी स्थापित करने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आगामी 13 टन भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH और इसके नौसैनिक संस्करण डेक आधारित मल्टीरोल को सशक्त बनाने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इंजनों का सह डिजाइन और उत्पादन करना है। मल्टीरोल हेलीकॉप्टर DBMRH दोनों को। दोस्तों, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH और डेक आधारित मल्टीरोल हेलीकॉप्टर DBMRH के लिए अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर इंजन के को डेवलपमेंट और उत्पादन के लिए मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, यह सहयोग रक्षा टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और देश की पहली इन हाउस इंजन डिजाइन और विनिर्माण पहल का प्रतिनिधित्व करता है। नए इंजनों से सुसज्जित IMRH का उद्देश्य मौजूदा Mi-17 और Mi-17 V5 बेड़े को बदलना और सैन्य अभियान को बढ़ाना और भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक अत्याधुनिक बेड़ा प्रदान करना। दोस्तों, ज्वाइंट वेंचर बनाने का निर्णय 8 जुलाई 2022 को एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने और एरो इंडिया 2023 के दौरान वर्कशेयर समझौते के बाद आता है। यह गतिशील साझेदारी दो एरोस्पेस दिग्गजों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाती है। दोस्तों, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और HL के बीच रणनीतिक सहयोग न केवल भारत और फ्रांस के बीच एरोस्पेस रोडमैप को मजबूत करता है, बल्कि भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ ही संरेखित होता है। खासकर रक्षा टेक्नोलॉजियों के क्षेत्र में यह जॉइंट वेंचर भारत के लिए एक और मील का पत्थर दर्शाता है, क्योंकि यह देश की पहली इन हाउस इंजन डिजाइन और विनिर्माण पहल है। दोस्तों, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन के CEO श्री सेड्रिक गोबेट ने साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन में हम
हम भारतीय बाजार को संबोधित करने के लिए इस नए टर्बोशाफ्ट इंजन जॉइंट वेंचर को तैयार करने के लिए एचएल और भारत के साथ साझेदारी करने के लिए वास्तव में उत्साहित हैं। भविष्य के निर्यात के अवसर यह न केवल हमारी दोनों कंपनियों के बीच बल्कि भारत और फ्रांस के बीच भी लंबे समय से चल रहे संबंधों के एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हम साथ मिलकर भारत में अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, नए कुशल हेलीकॉप्टर इंजन डिजाइन और उत्पादन करने पर गर्व करेंगे। दोस्तों, एचएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सीबी अनंत कृष्णन ने साझेदारी के मूल्य पर जोर देते हुए कहा, साफरान हेलीकॉप्टर इंजन कई दशकों से हमारा मूल्यवान भागीदार रहा है। हम दोनों ने 15 से अधिक प्रकार के विनिर्माण में एचएल के अनुभव का लाभ उठाते हुए एक नई यात्रा शुरू की है। विमान और हेलीकॉप्टर इंजन और साफरान हेलीकॉप्टर इंजन की टर्बोशाफ्ट इंजन डिजाइन करने में विशेषज्ञता। इसका उद्देश्य IMRH और DBMRH पर तत्काल ध्यान देने के साथ भारत में टर्बोशाफ्ट इंजन का को डेवलप और को उत्पादन करना है। साझेदारी भारतीय रक्षा को संलग्न करेगी और उसका दोहन करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में विनिर्माण परिस्थिति तंत्र मजबूत होगा। दोस्तों, 2005 में एचएल और साफरान एयरक्राफ्ट इंजन एरो इंजन के लिए पाइप के निर्माण के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ बेंगलुरु में एक जॉइंट वेंचर का गठन किया। हालांकि साझेदारी शीघ्र ही कुछ अधिक महत्वपूर्ण रूप में विकसित हो गई। पिछले सहयोग में अपनी साझा सफलता का लाभ उठाते हुए जैसे शक्ति इंजन जो वर्तमान में ध्रुव, रुद्र और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड जैसे LCH निर्मित हेलीकॉप्टर को शक्ति प्रदान करता है, उद्यम ने नए आयाम हासिल किए। दोस्तों, संयुक्त उद्यम 10 टन के भारतीय मल्टीरोल हेलीकॉप्टर IMRH, इसके नौसैनिक संस्करण डेक आधारित मल्टीरोल हेलीकॉप्टर DBMRH जो 14 टन का है, सह डिजाइन और सह उत्पादन इंजन पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारतीय रक्षा सेवाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली IMRH परियोजना में वायुसेना, सेना और नौसेना के लिए तैयार किए गए समर्पित संस्करण शामिल होंगे, जो जहाज के डेक पर निर्बाध संचालन के लिए जुड़वा इंजन ब्लेड फोल्डिंग विकल्प से सुसज्जित होंगे। दोस्तों, जो नौसैनिक संस्करण होगा DBMRH, वो जहाज के डेक पर आसानी से आ जाएंगे और उनके दोस्तों जो पंख है वो फोल्ड हो जाएंगे ताकि वो दोस्तों डेक में आसानी से आ सके और ज़्यादा जगह न गिरे। दोस्तों, IMRH हवाई हमले, हवाई परिवहन, लड़ाकू रसद, युद्ध खोज, बचाव, हताहत, निकासी मिशन सहित विभिन्न सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा IMRH मौजूदा MI-17 हेलीकॉप्टर को बदलने के लिए तैयार है। सशस्त्र बलों का बेड़ा जो अगले दशक से सेवानिवृत्त होने वाला है, यह रिप्लेसमेंट क्षमताओं को टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय रक्षा सेवा अपनी ऑपरेशनल मांगों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक अत्याधुनिक बेड़ा बनाए रखें। दोस्तों, IMRH और DBMRH इंजन पर अपने काम के अलावा साफरान हेलीकॉप्टर इंजन और एचएल संयुक्त रूप से अपने HEMRO जॉइंट वेंचर के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा में TM330 और शक्ति इंजनों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सेवाएं भी प्रदान करेंगे गोवा में। दोस्तों, जो हमारा शक्ति इंजन है उसके लिए मेंटेनेंस सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों कि भारत को लगभग 400 मीडियम वेट इंजन और मीडियम मल्टीरोल हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। तो मतलब दोस्तों 400 हेलीकॉप्टर को खरीदना नहीं पड़ेगा और उनको भारत में ही बनाया जाएगा। ये अत्याधुनिक नई टेक्नोलॉजी होगी और उसी के साथ मेंटेनेंस और हॉल और पार्ट्स भी भारत में बनेंगे। तो भारत को किसी भी देश के सामने झुकने की जरूरत नहीं होगी और भारत और भी अधिक आत्मनिर्भर और मजबूत बनेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी हथियारों का सौदा बिना टेक्नोलॉजी लिए कर ही नहीं रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना तो कोई हथियार सौदा हो ही नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों तेजस MK2 इंजन के लिए हम F414 इंजन अमेरिका से लेंगे और साफरान से हम जो MK इंजन है उसके लिए हम 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन साफरान के साथ मिलकर डेवलप करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।